अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल 8 माह थी जब आपके दादा का इंतकाल हुआ। फिर आप अपने चचा की कफालत में आ गए और 25 साल की उम्र तक उनके साथ रहे। इस उम्र के 11वें या 9वें साल पैगंबर इस्लाम तिजारत के सफ़र में अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम गए। जिस वक्त हज़रत अबू तालिब ने तिजारत के लिए शाम जाने का इरादा किया, उस वक्त अरब में इंतहाई गर्मी पड़ रही थी। बिलखुसूस मक्के से शाम तक का रास्ता इंतहाई गर्म रास्ता था। सफ़र के लिहाज से बदतरीन मौसम था, मगर तिजारत के लिहाज से बेहतरीन मौसम था। हज़रत अबू तालिब पर पूरे ख़ानदान की ज़िम्मेदारी थी, बल्कि खाना काबा में आने वाले मेहमानों का सारा ख़र्चा भी जनाब अबू तालिब बर्दाश्त करते थे। इसलिए तिजारत के सफ़र पर जाना ज़रूरी था। हज़रत अबू तालिब तिजारत के सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। ख़ानदान के बुज़ुर्ग देखकर हैरान हो गए कि अबू तालिब की तैयारी इस तरह है जैसे, और अपने भतीजे को भी साथ ले जाना चाहते हैं, और ख़ानदान के साथी घबरा गए। ए अबू तालिब, क्या इरादा है? क्या अपने यतीम भतीजे को भी साथ ले जाओगे? हज़रत अबू तालिब ने कहा, बेशक। ख़ानदान के बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो? रास्ता इतना ख़तरनाक है कि जवान आदमी के लिए ये रास्ता तय करना मुश्किल है। और कहा, 10 या 12 साल के बच्चे को तुम इतना परेशान और जहमत नहीं कर सकते। सहराई रास्ता है, पानी नहीं मिलता, गर्मी इंतहाई शदीद है, चोरों और डाकुओं का ख़तरा होता है, सवारी के जानवर रास्ते में गिर जाते हैं। अपने भतीजे को इस जहमत में कहाँ मुब्तला कर रहे हो? हज़रत अबू तालिब ने कहा कि कुछ भी हो, मैं अपने भतीजे को अपने साथ ही लेके जाऊंगा। और यहाँ कौन है कि जिसके हवाले मैं अपना भतीजा कर दूं? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे लिए अब मेरी जान से ज़्यादा कीमती मेरा भतीजा है? और उसी वक्त मेरे दिल को यकीन और सुकून होगा जब मेरा भतीजा मेरे साथ साथ रहेगा। ये एक अमानत है जो मेरे सुपुर्द की गई है। जनाब अबू तालिब का अज़्म और इरादा देखकर ख़ानदान के लोग खामोश हो गए। हज़रत अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम को साथ ले जाने का इरादा कर लिया, क्योंकि यहाँ छोड़कर जाएं तो दुश्मनों का खौफ और ख़तरा ज़्यादा है। ख़ानदान वाले कितनी ही हिफाजत करें, मगर वो तो इस तरह हिफाजत करेंगे जैसे बुज़ुर्ग बच्चों की हिफाजत करते हैं। और हज़रत अबू तालिब को मालूम है कि ये एक आम बच्चा नहीं है, क्योंकि आम बच्चे की हिफाजत इस तरह की जाती है कि वो कभी रास्ता ना भूल जाए, कोई जानवर हमला ना कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कि कोई अगवा करने वाला ना हो। मगर इस तरह तो हिफाजत नहीं हो सकती। यहूदी, ईसाई और कायन सब दुश्मन हैं। इन सब से बच्चे को बचाना है। इस तरह बच्चे की हिफाजत कौन करेगा? हज़रत अबू तालिब एक तरफ तो इरादा कर रहे हैं कि मैं अपने भतीजे को लेके जाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा हिफाजत का और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी जानिब ये भी दिल में ख्याल है कि ये रास्ता कितना तकलीफ़देह रास्ता है। अपने यतीम भतीजे को इस जहमत में कैसे डालूं? मगर और कोई हल नज़र नहीं आ रहा। अपनी हद तक एहतियात की और ऊँट पर सवारी के लिए इंतहाई आरामदेह मद बनाई और काफ़िला तैयार हो के मक्के से निकला। हज़रत अबू तालिब का दिल धड़कने लगा कि थोड़ी दूर के बाद सहरा है। इंतहाई बंजर और वीरान इलाका है। धूप की शिद्दत से वहाँ की पहाड़ियाँ इस तरह तपती हैं कि जैसे आग में डाल के निकाला गया हो। दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। अगर मेरा भतीजा किसी परेशानी में मुब्तला हो गया तो ऐसा ना हो कि मैं मुजरिम करार पाऊँ। लेकिन थोड़ी दूर ये काफ़िला गया था। हज़रत अबू तालिब ने देखा कि सारी परेशानियां हैरत में बदलना शुरू हो गईं, और वो हैरानगी से देखने लगे कि आज ये क्या वाक़या हो गया। चारों तरफ इंतहाई शदीद गर्मी है, लू के जकड़ चल रहे हैं, मगर मेरे भतीजे के सर पे बादलों का एक टुकड़ा इस अंदाज से आके साया कर रहा है कि उसकी रहमत के साए में सारा काफिला आ चुका है।
परवरदिगार रहमतुल्लाह का वो रसूल बनना है, उसको ये सहूलत भी मिल रही है, तो अकेले रसूल इसका हिस्सा नहीं बन रहे, सारे साथियों को शरीक कर रहे हैं। बादलों का टुकड़ा पूरे काफिले के सर पे साया कर रहा है, और साया भी ऐसा कि इंतहाई ठंडी ठंडी हवा इस तरह निकल रही है कि जैसे सर के ऊपर बर्फ का टुकड़ा चला जा रहा हो। गर्म मौसम, जलती हुई लू, तेज़ और तपती हुई धूप में अगर किसी को ऐसा मकाम मिल जाए, उससे पूछिए कि कितना लुत्फ़ और मज़ा आता है। सारा काफ़िला हैरान है, अलबत्ता काफ़िला ये समझ नहीं पा रहा कि इसका सबब कौन है, लेकिन अबू तालिब को पता है कि इसका सबब कौन है। अब इत्मीनान हुआ कि दिल में जो ख्याल आया था वो कितना गलत था। मैं ये समझ रहा था कि बच्चे की हिफाजत मुझे करना है, ये तो जहन से निकल ही गया कि ये खुदा का नुमाइंदा है, इसकी हिफाजत परवरदिगार आलम करेगा। अगर ये किसी काफ़िले में भी जाए तो काफ़िले वालों का इसकी वजह से सारे काफ़िले वालों को रहमतें मिलेंगी। ये काफ़िला चलता गया और मौजज़ात के साथ चलता गया। आज तक ये होता आया था कि कोई काफ़िला ऐसा नहीं कि जो इतनी सवारियाँ लेकर जाए वो खैरियत के साथ पहुँच जाए, क्योंकि रास्ते के सफ़र में कहीं ऊँट प्यास से दम तोड़ देते हैं। अगरचे सहरा का जानवर है, मगर कहाँ तक जहमत बर्दाश्त करेगा। कहीं घोड़े हिम्मत हार जाते हैं, मगर ये वाहिद काफ़िला है कि इस अंदाज में चल रहा है। चलते चलते अगर कोई सवारी का जानवर थका, मेरा भतीजा अपने जानवर की सवारी से उतरता है और उतरते हुए ऊँट पे हाथ रखता है, प्यास से हाँकते हुए घोड़े पे हाथ रखता है, और ये जानवर ताज़ा दम हो जाता है। और फिर वही जानवर काफ़िले में इस तरह शुरू हो जाता है कि जैसे अभी अभी तवील आराम के बाद इन्हें इनके अस्तबल से निकाला गया हो। और फ़कत यही नहीं, बल्कि रास्ते में जितने काफ़िले दाएं बाएं चल रहे हैं, सबको पानी का मसला है, और ऐसा मसला कि जो छोटी सी एक मश्क खरीदने के लिए सोने की एक अशरफी देना पड़ रही है। मगर हमें पानी का मसला ही कहीं नहीं हुआ। जहां हम जाते हैं शाम के वक्त आराम करने की या दोपहर के वक्त कुछ देर सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। इंतहाई बंजर इलाका है, मगर जहां ये काफ़िला उतरता है खुद ब खुद सब्ज़ा नमूदार हो जाता है। हरे भरे दरख्त नज़र आने लगते हैं, छोटा सा बाग तैयार हो जाता है। ठंडी हवा के दरमियान बाग में बैठते हैं और सारी थकन उतर जाती है। ये काफ़िला चल रहा है। अबू तालिब ये मौजज़ात देख रहे हैं और हैरान हैं, और उनका इत्मीनान बढ़ता जा रहा है कि मैंने बिल्कुल सही फ़ैसला किया था। मुझे सुकून ये है कि मेरा भतीजा मेरी आंखों के सामने है, और बल्कि इसकी बरकत से हमारी परेशानियां भी ख़त्म हो रही हैं। यहाँ तक कि चलते चलते अरब का इलाका ख़त्म हुआ और शाम का इलाका शुरू हुआ। शाम में एक शहर था जिसका नाम उस्ट्रा था। जब वहाँ पर काफ़िला पहुँचा तो दोपहर का वक्त था। थोड़ी देर आराम करना चाहा। एक बिल्कुल सूखा हुआ दरख्त, काफ़िला उसके करीब गया और पैगंबर इस्लाम सवारी के जानवर से उतरे, उस दरख्त से टेक लगा के बैठ गए। दरख्त सरसब्ज़ो शादाब हो गया। ये मौजज़ा तो पहले भी सबने देखा था, मगर यहाँ एक और अजीब वाक़या हुआ। फ़कत सरसब्ज़ो शादाब ही नहीं हुआ और इसके अंदर फल लग गए। मगर अजीब बात यह है कि 3 किस्म के फल लगे हैं। एक फल मौसम गर्मा का और 2 फल मौसम सरमा के। एक ही दरख्त पे बेक वक्त 3 फल अलग अलग किस्म के लग गए हैं। सारा काफ़िला ये मंज़र देख रहा है, क्योंकि जब काफ़िला उतरता है तो एक अफरा तफरी मच जाती है। कोई सवारी से उतर रहा होता है, कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है। तो इस सूरत हाल में किसी को ये अंदाज़ा ना हुआ कि ये तब्दीली किसकी वजह से हुई। फ़कत हज़रत अबू तालिब जानते हैं, और साथ साथ एक अजीब बात ये भी कि सूखे हुए दरख्त के करीब एक छोटा सा सूखा हुआ गड्ढा था।
مگر ایسا گڑھا کہ لگ رہا تھا کہ کبھی اس گڑھے میں پانی ہوا کرتا تھا، لیکن ایسا اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ اسے سوکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا۔ ادھر درخت سرسبز ہوا اور ادھر پانی اس گڑھے میں سے نکلنے لگا اور بہنے لگا۔ اس کے قریب ہی ایک عبادت گاہ بنی ہوئی تھی جو کہ بحیرہ نام کے ایک راہب کی تھی۔ یہ راہب تمام عیسائیوں میں مانا ہوا راہب تھا، انتہائی مقدس، پرہیزگار اور عبادت گزار تھا۔ وہ آج تک اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلا تھا، مگر آج جب وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، ایک مرتبہ اسے ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ میں زلزلہ سا آ گیا۔ بحیرہ کو ایسا لگا جیسے میری عبادت گاہ ہلی ہو، اور فقط ہلی ہی نہیں بلکہ ایسا محسوس ہوا ہو جیسے اپنی جگہ سے تھوڑا آگے بڑھ گیا ہو۔ باقی لوگوں کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا، مگر بحیرہ راہبی ہے اور اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، وہ اسی طرح انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ دن کب آتا ہے کہ میری عبادت گاہ ذرا سی ہلے گی اور تھوڑا آگے بڑھے گی۔ یہ دونوں واقعات اس نے دیکھے اور فوراً دروازہ کھول کر باہر آ گیا، اور باہر آتے ہی اس کی نگاہ تین چیزوں پر پڑی۔ آسمان پر بادلوں کا ٹکڑا ایسے منڈلا رہا تھا جبکہ اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت ہے، سورج پوری شدت سے چل رہا ہے، گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں کبھی بادل نظر نہیں آتا۔ وہ سوکھا ہوا درخت جو اس کی کھڑکی کے سامنے تھا اور یہ روزانہ کھڑکی سے دیکھا کرتا تھا، آج سرسبز نظر آیا، اور سرسبز بھی ایسا کہ تین طرح کے مختلف پھل لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ بہتی ہوئی ایک ندی بھی اس کو نظر آئی۔ یک بک تین معجزات اس کے آنکھوں کے سامنے آئے، اور تینوں عجیب غریب واقعات ہیں۔ سمجھ گیا کہ وہ گوہر مقصود آ گیا ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ آ گیا ہے جس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں پھترائی جا رہی ہیں۔ اب چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے پہچانا کہ یہاں پر وہ کون ہے جو میرا مقصود ہے۔ اس بچے کو دیکھا اور ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ میں جا کر اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کا کھانا تیار کیا، بلکہ ایک آدمی سے بھی کم کا۔ 5 نشانیاں یہ دیکھ چکا ہے، چھٹا معجزہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی سے کم کا کھانا تیار کیا اور کھانا لے کے باہر آیا اور سارے قافلوں کو دیکھتے ہوئے چلا۔ اس بچے کے قریب پہنچا تو جناب حضرت ابو طالب تڑپ کر آگے آئے، کیونکہ حضرت ابو طالب کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی تھی کہ تمام دشمنوں سے، یہودی، عیسائی راہبوں سے اس بچے کو بچانا ہے۔ چنانچہ فوراً آگے آئے، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اگرچہ ابو طالب کو یہ یقین کامل ہے کہ یہ حفاظت کر رہا ہے، مگر دلی محبت کی وجہ سے آگے آ گئے اور اپنے بھتیجے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ بحیرہ کو پتہ چلا کہ یہ بچہ تنہا نہیں ہے، اس بچے کا محافظ بھی ساتھ ہے۔ یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ میں جس کی تلاش میں ہوں وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ چنانچہ دل میں خیال آیا کہ ایک اور نشانی پوری ہوئی۔ بحیرہ سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جناب حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اس بچے کی دعوت کروں، کیا میں یہ کھانا اسے کھلا سکتا ہوں؟ حضرت ابو طالب نے اجازت دے دی۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے، یوں تو حضرت ابو طالب اتنی حفاظت کر رہے ہیں، مگر کھانے کی بات آئی تو فوراً آپ نے اجازت دے دی۔ حالانکہ اس زمانے میں کسی کو بھی نقصان پہنچانے کا یہ سب سے اعلیٰ طریقہ تھا، مگر اجازت اس لیے دی کہ ابو طالب دیکھ چکے تھے جب یہودی پیغمبر اسلام کو دعوت دے کر بلایا گیا اور نقصان دہ کھانا پیغمبر اسلام کو کھلانے کی کوشش کی گئی، مگر کھلانے والے کا ہاتھ دائیں بائیں